इधर धड़ाधड़ विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक दफे चीन का नहीं आया, एक अभी सऊदी नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई कि हमारा जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया है कि एक हमारा सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरेबिया में बैठ के वो कहता है मैं नहीं जा रहा हूं अभी, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है। और क्राउन प्रिंस जो आके यहाँ पर 4.2 बिलियन की डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे, उनके दौरे को उन्होंने मुलतवी करा दिया। करें कि सऊदी अरब इंडिया चला गया था और इंडिया में उसने बहुत बड़ी मित्तल के साथ मिलकर बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाया भी दी है और वहाँ वो उसका काम भी हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ ले गया था। असल मसला यह है कि आपके साथ सऊदी अरब क्यों नहीं आता और क्यों आपको सिर्फ कभी 1.5 मिलियन की खराद दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी इस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की यहाँ कोई भी नहीं है। एक सऊदी पाक टावर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं चलती। आपको कभी कभी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल दे दिया। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की कहाँ है? सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और वो मोदी के साथ उनको तो वो खास तौर से ऑनर भी दिया उन्होंने उसके साथ। पहले चाइना के प्रीमियर का दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, अब ये कैंसिल हो गया। मुबारकबाद हो इमरान खान को कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए, कि वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों सूरतों में उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुंचाना। मुबारकबाद पेश करनी चाहिए खान साहब को जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के कुछ बेहतर होने के इम्कानात बन चले थे या बन गए थे, उनको माशाल्लाह उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ सबोटाइज किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया वाले पर। तो दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। शनिवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस हवाले से जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस दौरे के रद्द होने के साथ ही पाकिस्तान को सऊदी से मिलने वाली भीख पर भी पानी फिर गया है। क्राउन प्रिंस को शहबाज शरीफ ने सितंबर में दोनों के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के दौरान आमंत्रित किया था और 21 नवंबर को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस की ये पहली पाकिस्तान की यात्रा होती और पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया जाने पर मातम है और इसके लिए मीडिया इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है। आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उसका मंतकी अंजाम जो है वो हो गया है और मुबारकबाद पेश करनी चाहिए खान साहब को जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के कुछ बेहतर होने के इम्कानात बन चले थे या बन गए थे, उनको माशाल्लाह उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ सबोटाइज किया है। और क्राउन प्रिंस जो आके यहाँ पर 4.2 बिलियन की डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे, उनके दौरे को उन्होंने मुलतवी करा दिया है। यकीनी तौर पर होना था, इसलिए कि अगर उन्हीं तारीखों के करीब इस्लामाबाद में आपने जाके आपके लॉन्ग मार्च ने वहाँ कल्मिनेट होना था या वहाँ जाके इकट्ठ होना था, तो फिर किसी एक अहम जो सरबराह है एक मुल्क का वो वहाँ तो फिर मुमकिन नहीं होता। मैं मिसाल अर्ज कर दूं, 2 प्रोग्राम से आप इसका जिक्र करते रहे हैं, इसका तस्करा होता रहा है। मैं और आप एक पेज पर थे, बस आज सिर्फ आप पेज पर से हट गई, पता नहीं क्यों किताब फाड़ दी। नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने माफी मांग ली कि वो जो है वो मिस। अच्छा जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कामयाब तजर्बा आपने पहली दफ़ा नहीं किया है। आपने 2014 में अल्लाह के फजल करम से और अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ चीन के सदर शी का दौरा जो है वो भी मुलतवी करवाया था, अगर आपको याद हो। ये डी चौक में बैठे हुए थे धरना दे के, इनसे रिक्वेस्ट की गई, इनसे मिन्नतें की गई कि खुदा के लिए आप इसको थोड़ा पीछे ले जाएं ताकि ये दौरा हो जाए, लेकिन आपने किसी की मान के नहीं दी और यही हरकत अब आपने फरमाई है। ये दौरा जो है ये मुलतवी नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि इससे और चीन का जो दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उससे ये तवक्को हो चली थी कि कोई 11.7 बिलियन डॉलर के करीब सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जानी थी, सी पैक के हवाले से भी और अदरवाइज भी। मेरे ख्याल से ये इररेपरेबल लॉस है टू पाकिस्तान इकॉनमी और फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि वो काम जो हमारे दुश्मन नहीं कर पाए हैं, हमारे अंदर से हो रहा है,
इंटेंशनल हो रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मैं इसके ऊपर राइज़ करना नहीं चाहता हूँ कि मैं आखिरी जज नहीं हूँ, लेकिन ये हुआ हमारे सामने ही है और उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि आप इस पॉलिसी पर अमल फैरा हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, चूँकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ इसलिए कि कोई और भी हुकूमत नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल से इसके बारे में अगर आप समझें कि कोई इबाहम है तो कोई इबाहम नहीं है, और यही बात अगर वो इसी पॉलिसी पर पैरा रहते हैं तो उनकी भी तबाही होगी और उनकी पार्टी की भी तबाही होगी। ये मुझसे आप लिखवा लें, मैं आपको जिम्मेदारी से ही कह रहा हूँ। इमरान खान को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस शख्स को मुबारक हो जो इस दिन की दुआ कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही हैं। ये फरलॉन्ग मार्च, ड्रामा मार्च, ढोंग मार्च, ये सब कुछ जो है कि आप ये कहते हैं जी 21 के दिन तो हमने पहुंचना है इस्लामाबाद, और 21 को ही आना था वो वली अहद ने, और उसने आके 4.5 अरब की सिर्फ एक रीशेड्यूलिंग करनी थी कर्जों की। उस बाद उसने तकरीबन 19 अरब डॉलर की एक ऑयल रिफाइनरी का करना था ऐलान गवादर के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और सिर्फ कोई 1.5 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी का वो पैकेज लेके आ रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, इमरान खान के तो बच्चे आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है और वो वापस चले जाएंगे, उनकी नेशनलिटी बाहर की, उनके पैसे बाहर, उनके सब कुछ बाहर। वो तो यहाँ पे मरने के लिए तो दूसरों के बच्चे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार में जो हमें मुश्किलें उन्होंने दी अपने, और इक़्तिदार के बाद जो मुश्किलें दी, जब भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, पहले चाइना के प्रीमियर का दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, अब ये कैंसिल हो गया। मुबारकबाद हो इमरान खान को कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए, कि वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों सूरतों में उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुंचाना। बहरहाल ये पाकिस्तान में कुर्सी और इक़्तिदार का खेल एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और कोई भी पाकिस्तान के मफादात के बारे में, अवाम की मुश्किलात के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है। सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की सालमियत पे, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की तकदीर से, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क के मुस्तकबिल से, सब खेल खेल रहे हैं गरीबों की सिस्कियों से, सब खेल रहे हैं लोगों की बेबसी से, और इस खेल में मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। आपको मैं बुरी खबर तो मैं आपको दे चुका हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है। इमरान खान का धरना रहेगा अगर इसी तरह, तो आप ऐसी बहुत सी खबरें जो है आप वो सुनते रहिएगा, फिक्र ना करें। कि हमारा जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया है कि एक हमारा सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरेबिया में बैठ के वो कहता है मैं नहीं जा रहा हूं अभी, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है। इन अदर वर्ड्स कि मैं जाके एक के साथ एग्रीमेंट करूंगा, वो दूसरा अगर इलेक्ट होके आ जाए वो कहेगा जी मेरा तो एग्रीमेंट आपके साथ ये नहीं था, लिहाजा कोई और करे, वो कुछ और चाहेगा। तो आई वांट टू नो कि कौन उधर 5 साल के लिए रहेगा, कौन उधर हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा, और वो एग्रीमेंट करेगा जो हम और वो एग्री करते हैं, और इम्प्लीमेंट करेगा। ये नहीं है कि हर इनकी लड़ाई हो जाए और फिर हमारे एग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाए। चीन भी ये कहेगा कि हम 2-3 दफे निगोशिएट नहीं कर सकते वही डील पे। तो मैं तो सोच रहा हूं कि ऐसे वक्त पे कितना अच्छा होता अगर इमरान खान साहब खुद आज लिखते उनको और कहते नहीं प्लीज आप आए, बात करें, और जो वो अग्री करते हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, हम एक के साथ लड़ते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, मगर जो आपकी अग्रीमेंट उनके साथ हैं हम ऑनर करेंगे, मेहरबानी से आए। ये देखिए मैं इतना ये क्या $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ये सब हमारे लोगों को नौकरियां चाहिए, पैसे चाहिए, हमें एक रिस्पेक्टेबल, एक एंटिटी के तरह, रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के तरह प्रोजेक्ट होना चाहिए। इधर धड़ाधड़ विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक दफे चीन का नहीं आया, एक अभी सऊदी नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? हाँ, और ये सब कितना डेंटिंग है ये जिस तरह से दौरा मुलतवी हुआ है। 4.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन बताई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखेंगे जो रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट है
ये बहुत अरसे से को 4-5 साल से ये काम चल रहा था। और आप अंदाजा करें कि इसमें अमेरिकन भी चाह रहे थे, चाइनीज भी वहाँ रिफाइनरी लगाने चाह रहे थे। मुझे याद है जितना कि अमेरिकन टीम्स जहाँ पर आई होती थी वो जहाँ पर कह रही थी कि हमें अलाउ किया जाए, चाइना के साथ मिलकर हम CPEC में भी आने को तैयार हैं। सऊदी अरब खासतौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे। फिर आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब इंडिया चला गया था और इंडिया में उसने बहुत बड़ी मित्तल के साथ मिलकर बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाया भी दी है और वहाँ वो उसका काम भी हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ ले गया था। असल मसला यह है कि आपके साथ सऊदी अरब क्यों नहीं आता और क्यों आपको सिर्फ कभी 1.5 मिलियन की खराद दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी इस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की यहाँ कोई भी नहीं है। एक सऊदी पाक टावर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं चलती। आपको कभी कभी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल दे दिया। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की कहाँ है? सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और वो मोदी के साथ उनको तो वो खास ऑनर भी दिया उन्होंने उसके साथ। असल मसला यह है कि आपकी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी की रिलेशनशिप जो है वो किसी तौर पे स्टेबल नजर नहीं आती। आप कभी यूं घूमते हो, कभी यूं घूमते हो। अब इस वक्त वो मोहम्मद बिन सलमान अगर आ रहा था तो रुका क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है।